कप और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, जबरदस्त खाना। आप जाएं और जाके खाना खाएं कफीला का, तो आपको पता चलेगा कि वाकई आप कोई डिनर करके या लंच करके आप निकलें। जबरदस्त किस्म का फूड। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जबरदस्त किस्म के लोग हमारे टाइटल स्पॉन्सर थे। मेलबर्न फाइन मीट्स, जबरदस्त किस्म का मीट। मेलबर्न में जितना मीट मेलबर्न फाइन मीट से जाता है वो कहीं और से नहीं जाता है। तो थैंक यू वेरी मच मेलबर्न फाइन मीट्स। उनके साथ साथ टेक्सना, लिनोवो, थैंक यू वेरी मच। जो आपके लैपटॉप हैं वो लाजवाब किस्म के लैपटॉप हैं, जबरदस्त किस्म का आपका काम, और उनके साथ जैज। तो ये तमाम के तमाम हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स थे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जैज पर। हमारा ज़रा फास्टेस्ट किस्म का नेटवर्क भी है और उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां भी की हैं। जैज पे बात करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि व्हाट अ फाइनल मैच। ज़बरदस्त किस्म का फाइनल मैच था इस बार। बॉयज़ का पैशन और कमिटमेंट और जिस तरह हमारी वापसी हुई है वर्ल्ड कप में, दैट वाज अमेजिंग। उनके साथ साथ वो कहते हैं मेरा नहीं ख्याल किसी को भी अपनी टीम से शिकायत होगी। बिल्कुल वाकई में फाइनल तक गए हम लोग, कैसे शिकायत हो सकती है? किसी को शिकायत नहीं है, क्योंकि खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी का माने है। ये खेल दिल में है, ये खेल दिल में है, ये खेल दिल में है। लेकिन आज दिल थोड़ा भारी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि हमारी टीम आज फाइनल लूज कर गई। जो सबसे बड़ा मुकाबला था, हम फाइनल में पहुंच गए। बार बार टीमें फाइनल में नहीं पहुंचती, एक बहुत बड़ा मौका था जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने गंवा दिया। जरूर भाई ये मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार जरूर गई, लेकिन बहुत सारी चीज। जरूर भाई मैं एक सेकंड आता हूं आपके पास। एक पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, इसी मेलबर्न में जो उनकी बॉलिंग है वो आज भी एक तारीख है। 1 रन देकर 7 विकेटें उन्होंने हासिल की थी और भारी भी बाजी पाकिस्तान को जिता दी थी इसी मेलबर्न में। इसी मेलबर्न में पाकिस्तान सरफराज भाई के बेहतरीन दोस्त इमरान खान साहब की क़यादत में वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ था और आज फाइनल हार गए। यहाँ पर कोई और नहीं, पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर, रिवर्स स्विंग के बानी सरफराज नवाज साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सैफी भाई। सरफराज भाई अस्सलाम वालेकुम। सरफराज नवाज भाई अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल मैं आता हूँ, मेरे ख्याल है कोई ऑडियो की प्रॉब्लम है। जरूर भाई बात यही कर रहे थे कि कुछ टीम की बेहतरी के लिए बाबर की जरा बात करते हैं। वो जिस तरीके के शॉट पे आज आउट हुए, लेग ब्रेक बॉलर उनके लिए पहले भी मसला रहे हैं और अब भी मसला रहा। बस आज बाबर आजम अच्छा खेल रहे थे, बिल्कुल सिंगल डबल की तरफ जा रहे थे। और जो टर्निंग पॉइंट है हमारा 11 ओवर में 84 रन और 12वां जो ओवर है उसमें जो विकेट हमारी बाबर आजम की एक गूगली बॉल पे मेरे ख्याल में वो कैच आउट हो गए। और मेडन ओवर जो गया उसमें पाकिस्तान का जो है ना मोमेंटम वहाँ पे चेंज हो गया। उसमें अगर 5, 6, 8 रन बन जाते ना, तो अगर वो अपना जारी रखते इफ्तिखार, तो पाकिस्तान का इस वक्त जो है टारगेट है 150 तक पहुंच जाता। लेकिन इन्होंने आउट हो गया और साथ वो बोले भी ज़ाया की। और मेडन ओवर, जहाँ T20 में मेडन ओवर अगर चला गया तो मैच ही गया समझो। तो वहाँ से जो है हमारे रन्स काफ़ी 10-12 रन ज़ाया हो गए। और आज बस अच्छा नहीं खेले। आज जो बाद में आने वाले लोग हैं उन्होंने बस वो चौके छक्के की वजह से अपनी विकेटें गवा गए और जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। पर इट्स सब हारे सब जीते, जो भी पहले जीतते रहे आज जो हारे सारे हारे। लेकिन ये है कि मिल के खेला सब ने और एंड पाकिस्तान का आज दिन नहीं था, बैड लक हो गई। शुरू में जो पहले 2 बॉलें हुई थी वो पाकिस्तान के हक में चली गई, एक नो बॉल फिर वाइट। लेकिन बैड लक है पाकिस्तान की, कोई बात नहीं। बिल्कुल बैड लक है। इस वक्त बड़ी शख्सियत पाकिस्तान क्रिकेट की, कदावर शख्सियत जिनका कद भी बहुत बड़ा था और मेलबर्न में शानदार बॉलिंग उनकी, 1 रन देके 7 आउट किए, पाकिस्तान को फतह दिलाई। द वन एंड ओनली रिवर्स स्विंग के बानी सरफराज नवाज साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। वालेकुम सलाम और सबको मेरा सलाम। वालेकुम जी सैफी भाई, सादिक भाई बैठे हैं, आपके दोस्त जहूर भाई बैठे हैं, शेब हबीब भाई बैठे। सादिक भाई का मुझे याद आ रहा है, मेलबर्न में ये आउट नहीं होते थे। सादिक भाई मेलबर्न में आउट नहीं होते थे? नहीं बिल्कुल मैं जी बड़ा सर
2 सेंचुरी है मेरी, जी 2 कह रहे- सेंचुरी है कह रहे मेलबर्न में। मेरी 2 सेंचुरी है मेलबर्न में, सादिक भाई कह हाँ, रहे तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप आउट ही नहीं होते थे मेलबर्न में, हैं। फेवरेट ग्राउंड। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत बात है। अब मेलबर्न में सादिक भाई को आज भिजवा देते, जिस तरीके की सूरत हाल थी वहां पर, तो इतने मसाइल चल रहे थे। क्या हुआ आज हमारी टीम को? सरफराज नवाज साहब, क्या हुआ क्या हमारी टीम को आज? देखें, जो जिस तरह की कैपेसिटी है वो सामने आ गई है, और क्या इससे ज्यादा क्या क्या सकता हूँ। इनके पास है क्या जो करने को था? वो तो कुदरत का काम था कि ये फाइनल में पहुंच गए हैं। तो और उसके बाद आप देखें कि जिम्बाब्वे नेदरलैंड जीत जाए साउथ अफ्रीका से, तो आप खुद सोचें कि क्या हो रहा है। तो ये कुदरत ने एक चांस दिया था इनको कि आपको ये चांस मिल रहा है, इसको अवेयर करें। लेकिन ये सारे लगे हुए हैं दोस्ती यारी मोहब्बतें इनके ऊपर कि उसको करा लो उसको। अब आप देखें कि ये जो टीम गई है अपना ऑस्ट्रेलिया, 2 साल से यही टीम चल रही है हर जगह पे, कोई इनमें चेंज नहीं की, कोई कुछ नहीं, ना कोई स्कोर करता है ना कुछ। अब आज देखें, अगर आपने नवाज को बॉलिंग ही नहीं देनी थी तो आप आसफ को खिला लेते, या वो दिल क्या खुशदिल शाह, खुशदिल शाह बैट्समैन, खुशदिल शाह, हाँ, उसको खिला लेते। तो लेकिन नहीं, यहाँ आपके पास एक और फेलियर था, वो हैदर अली, उसको डाल लेते। तो मैं कहता हूँ कि नवाज को एज ए बैट्समैन खिलाना वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इनको सजा नहीं देनी चाहिए किसी से कि एक ओवर भी ना वो करे। और जब शहनशाह अफरीदी बैड लक हुई कि अनफिट हो गया, तो उसकी जगह आप इफ्तिखार को बॉलिंग करवा रहे हैं, तो ये कहाँ था? हालांकि आपने देखा होगा कि वहां पे बकायदा गेंद टर्न हो रहा था, ये इसका आदिल रशीद का, तो टर्न थी पिच में, तो आप इसको नवाज को क्यों नहीं बॉलिंग दी? तो ये कप्तान की पहले भी हम कहते रहे हैं कि कैप्टनसी कोई इतनी जबरदस्त नहीं है। ये 2 मिल मिला के जो काम करते हैं बाबर और रिजवान, बस इनकी बादशाहत चल रही है। और राजा साहब अपना मौजे करने जाते हैं, वो राजा साहब ने देखें 1 अरब रुपया खर्च कर दिया ये यूथ जो टीम बुलाई हुई थी, इधर उधर से लोग जमा किए हुए थे। और वही पहले अपने घर को तो ठीक करो, जो आपने क्लबें बंद की हुई हैं, आपने एसोसिएशनें बंद की हुई हैं, तो आप लेके बैठे हुए हैं इमरान खान के चमचे जो क्रिकेट बोर्ड में हैं, वो काउंसिल में एग्जीक्यूटिव कमेटी जो बनाई हुई है, तो उनका आप जो इलेक्टेड आदमी है, इलेक्शन 4 साल से आप नहीं करवा सके, कुछ शर्म करें। हर साल आप कहते हैं कि करवाएंगे, तो एसोसिएशनें बेकार बैठी हुई हैं अंदर ये जो अदारे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म भी दिया, उसके बावजूद एक मीटिंग तक नहीं कॉल की, ना कोई कमेटी बनाई है कि अदारों को कैसे अपना मीटिंग करनी है। तो ये तो आपके हालात जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि ये राजा साहब को कमेंट्री के ऊपर वापस चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अपना बस की बात नहीं है। तो ये, और इसने 6 मेंटोर बुला लिए, आप देखें 6 मेंटोर का क्या काम था? यूथ के साथ चाय पीनी, खाना खाना, 5 स्टार होटल में रहना, और फिर 1-1 करोड़ रुपया उनको दे दिया। और भाई ये क्या तमाशा बनाया मुल्क में आपने? आपके वो डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद क्लब क्रिकेट है, क्लब के ऑफिशियल्स को पैसे दें ताकि वो क्लबें चलाएं अपनी, और क्लबें चला के वहीं से अंडर 19 क्रिकेट नहीं आपकी हो रही, अंडर 16 क्रिकेट नहीं हो रही। तो क्या आप तमाशा बना के बैठे हुए हैं? ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो ऐसे तमाशे नवाज इमरान खान के हैंड पिक्ड दोस्त वो बैठे हुए हैं वहाँ, और आधे से ज्यादा को क्रिकेट की समझ भी नहीं है। और मैं आपको क्या बता दूं, और नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि फौरी तौर पे इनको फारिग करें। और ये मैं बता दूं आपको, जब इमरान खान आया था तो उसने मियां नवाज शरीफ साहब जो
उससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लगाए हुए आदमी 1 मिनट में फारग कर दिए। तो हम ये हुकूमत में हैरान हूँ। चलो वर्ल्ड कप का इंतजार था, अब वर्ल्ड कप गुजर गया है, तो मेहरबानी करके इनका सफाया करें जी। ये जो अभी बात रेस की है शुएब भाई, ये भी एक हमारी क्रिकेट के हवाले से जुड़ी हुई बात है कि हमारी क्लब क्रिकेट उस तरीके से नहीं हो रही है। हमारी एसोसिएशन के इलेक्शन आज तक नहीं हो सके। हमने एक नया आइन बनाया था, उस आइन के तहत तमाम एसोसिएशन के इलेक्शन होने थे। हम पाकिस्तान जूनियर लीग पे 1 अरब तो खर्च कर रहे हैं अंडर 19 की सतह पे, लेकिन जो हमारी बेस है, जो हमारी अपनी लोकल क्रिकेट है, हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे अब तक। देखिए, मेरी अपनी सोच है, मैं अपनी सोच के हिसाब से बात करूंगा। हर आदमी की अपनी सोच होती है और दुनिया में जितनी शक्लें होती हैं उतनी अक्लें होती हैं। मेरे अपने ख्याल से पाकिस्तान हिस्ट्री में, पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में रमीज राजा से अच्छा चेयरमैन नहीं आया। उसने किसको नहीं एडजस्ट करा, उसने क्रिकेट में क्या नहीं करा। हम लोग ये कह रहे हैं एडजस्ट करने आए हुए वो यार, और क्या चाहिए। एक्स प्लेयरों को दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जो रिटायर्ड हैं उनको मैनेज करा हुआ है। तो पहले भी क्रिकेटर ही चलाते थे सर। अगर क्या नाम है, नसीम, अगर मेरे को बीच में डिस्टर्ब करोगे तो फिर प्लीज मैं खामोश हूँ। अच्छा जी शुएब भाई, आप बताएं। हाँ, बताएं। तो रमीज के आप फॉल्ट बताएं ना। ये है रमीज, अगर जहां तक क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट में अभी देखिए आपने फाइनल खेला, आपने एशिया कप का फाइनल खेला, अंडर 19 हुई, मतलब हर किस्म की क्रिकेट हो रही है। एक्स क्रिकेटर उसको नवाजा क्या, उनको उनसे काम लिया जा रहा है। मैंने क्या लफ्ज बोला? अच्छा, नवाजा नहीं, आपने कवर कर लिया। नसीम, नहीं मजा आएगा। नहीं बताएं तो सही ना, प्लीज मुझे बताएं तो सही। अच्छा, मेरे छोटे भाई आप बता रहे थे। नहीं, अरे ऑनेस्टली तबीयत सही आपने कहा ना कि मेरे भाई नवाजा जी। अच्छा, आप बात कर रहे थे जी, बता रहे थे। देखिए, मतलब तनकीद बराए तनकीद होती है, ऐसे थोड़ी होता है। आप रमीज के चेयरमैन साहब के फॉल्ट बताएं, कोई चीज की कमी है वो बताएं ताकि वो उसको दूर करे। हवाई डंडा नहीं, और मेरे को किसी से काउंटर नहीं करवाना। नहीं करवा रहा हूं मैं, एक सवाल तो करूंगा ना। यहाँ पे प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं। मेरी राय है, ये मेरी राय है। आपकी राय है, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि रमीज राजा से बेहतर चेयरमैन जो है वो नहीं आए। जरा इसको सरफराज भाई, आप सादिक भाई से पूछ लें। नहीं, सरफराज भाई बता दें। नहीं, सरफराज भाई क्रिकेटर नहीं है। नहीं, वो सरफराज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। मैं 1 मिनट बात करता हूँ ना, आता हूँ, 1 सेकंड। नहीं नसीम, नहीं नसीम, अच्छा राय नहीं लूं प्लीज प्लीज। वो पैसे देने किसी को, अपना दोस्तों यारों को लगा देना ताकि उनके मुंह बंद हो जाएं, बयान ना दे सकें, तो ये को बात नहीं हम कर रहे। हम एसोसिएशनों की बहाली कर रहे हैं, हम क्लबों की बहाली कर रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप का मामला है, वर्ल्ड कप का आज फाइनल हुआ है। फ्यूचर की बात हो रही है। 6 रीजन बना के वही तोते आपस में खेल रहे हैं और उन्हीं की परफॉर्मेंस हो रही है। बाकी नौजवान प्लेयर, अब आप 2 साल से मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। राजा को भी 7 से ज्यादा हो गया, वही टीम चल रही है। मिडिल ऑर्डर में कौन सा आपका जो प्लेयर है चेंज हुआ है, ये मुझे बता दें। 2 साल से यही टीम चल रही है जी। सरफराज, मेरे को ये बताओ कि आज का मैच हम किस शॉर्टकमिंग से हारे? देखें जी, आज का मैच आपका पहले मैच के बारे में बात करना, ओनली मैच के बारे में। चेयरमैन के बारे में बात मत कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ पे लोग रमीज राजा के हवाले से बात सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कोई रमीज राजा के खिलाफ सुनेंगे नहीं। मत बोलिएगा प्लीज सरफराज। नहीं, तो आप क्या बात ही नहीं कर रहे हैं? तो भाई वर्ल्ड कप पे बोलने आए ना। नहीं तो वर्ल्ड कप पे क्या सर, पाकिस्तान क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे? अगर आपने इस पे प्रोग्राम करना, नेक्स्ट प्रोग्राम में नहीं तो क्या मकसद है सर इसमें? क्रिकेट पे तो बात होगी ना सर। हाँ, ये वो एसोसिएशन में कोई वो कोई बल्दियाती इलेक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। ये मेरी यार बल्दियाती बात कर रहा हूं आपको एसोसिएशन के इंतखाबात। मैंने आपके प्रोग्रामों में हमेशा क्या बोला है कि मुझसे गद्दाफी स्टेडियम की बात कभी नहीं करना, मेरे से उससे बात करो। हाई परफॉर्मेंस। जी आप कह रहे थे, क्या कह रहे थे सरफराज भाई? मैं तो देखो, मैं तो एसोसिएशनों की बहाली और क्लब क्रिकेट की बहाली की बात कर रहा हूँ। ये उधर ले गए अपना रमीज राजा के तरफ ही। मैं और बाकी आज के मैच की बात मैं ये कर लूं। देखिए, पहले 4 बैट्समैन जो है ना, इनमें से एक को बिग 50 करनी चाहिए थी, 70-80 रन।
दैट्स द पॉइंट। जब जाके आपके दूसरे बैट्समैन चलते हैं, मिडिल ऑर्डर तो आपका है ही नहीं, Correct. उसके ऊपर तो मैं क्या बात करूं। बिल्कुल। अब नवाज को आप लेके गए हैं, वो एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, उससे बेहतर दो और आपके बैट्समैन, एक जो क्या नाम है दिल का, और उसके बाद ये जो आसिफ है, इन दोनों में से एक को खिला लेते जो मोर बैट्समैन देन एनीथिंग है। तो ये जिस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद आपके जो टूर के ऊपर लेके गए हुए हैं 3 अनफिट प्लेयर, सही और बात एक ये अफरीदी जो है, इसको पहले देखें लोकल क्लब क्रिकेट में खिलाते, उससे बाद फिर जो फर्स्ट क्लास या जो भी अपना मैच खेलते पाकिस्तान, एक स्पेल आदमी करता है, उसके बाद दूसरा स्पेल भी आता है, फिर पता लगता है नई इंजरी क्या है, फिर शाम के वक्त जब आप तीसरा स्पेल करते हैं ना, फिर जाके आपको पता लगता है कि आप फिट हैं या नहीं है, कि कितना सरवाइव करेंगे। सीधा आपको फखर को और इनको सीधा वहां ले गए, ये कोई तरीका है अपना क्रिकेट चलाने का? नहीं, बहुत तो अच्छा पॉइंट है सरफराज भाई, आपका पॉइंट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पॉइंट्स, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान फ्यूचर पे बात करें, खत्म हो गया आज वर्ल्ड कप, जो होना था वो हो गया, सब कुछ सबके सामने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए तजावीज लेंगे हमारे जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हुए ब्रेक के बाद। और हम सब हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड जैज, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का, आपकी वजह से ट्रांसमिशन हमने रन की, और आज ये हमारा आखिरी प्रोग्राम है क्योंकि आज आखिरी मैच भी वर्ल्ड T20 का मुकम्मल हो गया। सब लोग जो भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर अभी हम आगे उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। स्टूडियो में सादिक मोहम्मद साहब, जहूर भाई, शुएब हबीब भाई मौजूद हैं, जबकि लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये जो अभी बात करके गए, उन्होंने बात कही कि शुएब भाई ने कहा रमीज राजा से बेहतर मैंने चेयरमैन नहीं देखा, सरफराज भाई इससे मुत्तफिक दिखाई नहीं दे रहे रमीज राजा साहब के हवाले से। सादिक भाई की राय क्या है? नहीं, आई थिंक रमीज राजा इज द बेस्ट ऑफ द लॉट, बेस्ट चेयरमैन, बेस्ट चेयरमैन ऑफ द लॉट, क्योंकि वो समझता है क्रिकेट को, क्रिकेटरों की शॉर्ट कमिंग्स को समझता है, नॉट बिकॉज के उन्होंने हमारे 1-1 लाख रुपए बढ़ावा दिए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, मगर उसकी जो सोच है वो मॉडर्न क्रिकेट की तरफ है। ठीक है, आप वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो दखल अंदाजी नहीं करता, जैसे कि एहसान मानी साहब थे वो, या वो वसीम थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान ने उनको अपॉइंटमेंट किया था एज ए चेयरमैन। जो चेयरमैन होता है वो कभी भी क्रिकेट के गेम के बारे में दखल अंदाजी नहीं देगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसी तरीके से अगर रमीज राजा ने अगर ये जो स्टेप उठाए हैं, वो पिछले जितने भी चेयरमैन रहे हैं उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं की, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो वेटरन क्रिकेटर्स या पुराने क्रिकेटर्स या नई पौध जो आने वाली थी उनके उसके डीप जाकर नहीं देखा कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये जो जितने भी आज स्टेडियम बने हैं, ये 75 साल के अंदर ये किसकी बदौलत से बने हैं? हम जो क्रिकेटर्स जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले, इतनी अच्छी टीम बनी, 1952 से लेके अभी तक टीम बनती आ रही है ना, बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। उनका एक लॉजिकल पॉइंट था, उनका लॉजिकल पॉइंट ये था कि 4 साल हो गए हमारी एसोसिएशन बहाल नहीं हो सकी आज तक। सरफराज भाई के 2 बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि यार 4 साल हो गए, आपने एसोसिएशन बहाल नहीं की, क्लब क्रिकेट उस तरीके से नहीं हो रही है। हमारे यहाँ हम करा रहे हैं तो 1 अरब लगा के पाकिस्तान जूनियर लीग करा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारे जो यहाँ पे किसी चीज को ठीक करने के लिए बहुत सारे हर्डल्स हैं, वो एकदम स्ट्रेट अवे ठीक नहीं हो सकते। 4 साल में भी नहीं हुआ, 4 साल में भी नहीं हुआ, 4 साल में भी नहीं हुए, अभी 10 साल और लगेंगे। तो सर फिर एसोसिएशन बंद कर दे, फिर अगर 10 साल लगेंगे फिर कोई नया सेटअप ले आए, पहले फिर ये आइन बनाने की जरूरत क्या है? पहले जो देखें, आप ये बताएं कि एहसान मानी ने या रमीज राजा ने
जितनी रीजन की टीम के लिए जो लेकर आए हैं, डिपार्टमेंट बंद किए उन्होंने, हाँ, मगर उन्होंने डिपार्टमेंट्स में ने भी किसी प्लेयरों को निकाला नहीं। उनको ये कहा गया, जो प्लेयर डिपार्टमेंट बंद होने के, टीम बंद होने के बाद उनको ये कहा गया है कि टीम बंद हो गई है, तुमने किसी और नहीं सर, सारे डिपार्टमेंट सब में जाना जगह नहीं, है। ये सब जगह नहीं हुआ सर। देखें, आपके दौर के बाद काफी अरसे तक परमानेंट जॉब होती थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे आए। जितने कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम है सब बाहर हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और अब सारे आप परमानेंट रखते ही नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम की बात कर रहे हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम कितने थे? जितने भी थे वो 15,000 20,000 नहीं सर, 20,000 वाले नहीं थे सर। शुएब मलिक जो SSGC से तनख्वाह लेता था, 3.5 लाख रुपए तनख्वाह थी। बाबर आजम 3 लाख रुपए लेता था सर। क्यों लेता था? बिकॉज दे वर ऑलरेडी ए गुड प्लेयर। पाकिस्तान के बहुत अच्छे प्लेयर थे। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स जितने भी लिए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट ने भी कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर्स लिए, सर 15,000 में नहीं लिए सर। 15,000 में खिलाड़ी खेलने ही नहीं आएगा। मगर एक जो अपकमिंग क्लब लेवल क्रिकेटर जो आया है, वो उसको 1 लाख भी नहीं दिया कभी। उसको तो 10-15-20,000 पे उसको रखते थे, और वो भी तब खिलाना होता तो खिलाते थे, वरना नहीं खिलाते थे। अब भी यही हो रहा है सर। ये जो अभी बात की है सरफराज नवाज साहब, ये जरा सादिक मोहम्मद साहब का विजन है कि रमीज रजा साहब किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते हैं। देखिए, टीम के मामले में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने अपनी सिलेक्शन कमेटी पे ही भरोसा किया। उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे कहा गया कि आप ओपनिंग पेयर चेंज कर दें, मैंने उस पर इंटरफेयर नहीं किया। Exactly. अगर उन्होंने खुद क्रिकेट खेली हुई है, ये एहसान मानी तो नहीं है, ये नजम सेठी तो नहीं है, ये मकसद है कि ये क्रिकेट खेले हुए चेयरमैन है जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है, जो वर्ल्ड कप के हीरो हैं। अगर ये भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग गलत जा रही है, ये भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को नहीं समझाएंगे, तो इनके चेयरमैन, एक क्रिकेटर को चेयरमैन लगाने का फायदा क्या है? वो आप समझेंगे नहीं, कब समझेंगे? समझेंगे सर, जब एक इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद वो चेंजेस आती हैं। जी सरफराज भाई, इसकी जवाब, इवेंट चेंजेस नहीं आ सकते। सरफराज भाई इसका जवाब दीजिएगा प्लीज। सादिक भाई बात सुने कि उसने जाते ही क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट टीम है उनको बुला के लेक्चर दिया वहाँ 1-2 दिन पहले, और कई प्लेयर अंडर प्रेशर आ गए हैं कि ये हम क्या करें, हमारे तो अपना प्लान सही चल रहे थे और हमारा एक अपना सिस्टम बना हुआ था, तो ये आके हमें कुछ और बता रहा है। ये तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए था। हमारे होते हुए तो जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता था वो हमें तो इलेक्शन नहीं देता था। आप भी मौजूद होते थे, मैं भी, हम अपनी क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। मैच के बाद अगर वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ कहना था तो कुछ कह लेता। दूसरी चीज, क्रिकेट में तरक्की क्या की है, लोगों को लगाना, ये करना, वो एक बात छोड़ें। क्रिकेट की तरक्की तो होनी थी कि एसोसिएशनें बहाल होती, इलेक्शन होते, उसके बाद जो क्लबें बंद की हुई हैं 4 साल से वो क्लबों को चलाते, उसके बाद जो ये आप कहते हैं ना, तो उसमें स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं जो अंडर 19 वगैरह जो मुलाजमत करते हैं, साथ ये जो खेलते हैं वो साथ पढ़ते हैं और साथ में क्रिकेट खेलते हैं, जो अदारों से आते हैं, जो 15-20 हज़ार 30 हज़ार मिलते हैं। जो रेगुलर है उसका मुझे नहीं पता कितना है। तो बहरहाल ये वो उनकी एक किस्म की फेवर भी होती है और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो अब अंडर 19 के आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में पिछले 4 साल से कोई मैचेस हुए हैं? अंडर 16 के हुए हैं, अंडर 19 का प्लेयर कोई आगे निकला है? खैर तो ये सरफराज भाई, अंडर 19 इवेंट भी पाकिस्तान में बूढ़े तोते हैं, वो वही बूढ़े तोते पिछले 5-6 साल से 10-10 साल से जो खेल रहे हैं वही खेल रहे हैं। नौजवान इसमें मुझे बताएं कौन सा आया? एक जो हारिस आया है उसको एक सीजन के परफॉर्मेंस पे आप कह रहे हैं कि 20 रन 30 कर दिए ऊंची मार के। ये ऐसे मार के तो कोई भी कर लेगा भाई। एक अगर आप हारिस को कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर है तो ये कोई बात है? उसके बाद आपने $70,000 के ऊपर हाइडन को वहां रख लिया, आप यूसुफ को क्यों लेके गए? तो ये इस तरह की जो चीजें हकते हैं, दो कोचिज के अंदर बीच में गड़बड़ कर दिया आपने। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्रमोशन के लिए जरूरी है
एसोसिएशनों को बहाली, उसके बाद फिर अच्छा, ये जो सर, ये गवर्निंग बताओ, बोर्ड है, इसका गवर्निंग बोर्ड जो alternate क्या है, सर? इसका क्या फायदा हुआ है, सर? मुझे ये बताएं। सर, इसका ये ऑल्टरनेट क्या है, ये बताओ ना, हाउ इट कैन बी बेटर, क्या इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मैं तो 1 मिनट की बात है, अनाउंस करें, इलेक्शन कराएं, वो जो इलेक्ट होके आते हैं वो गवर्निंग द बोर्ड वो करें। ये तो पाकिस्तान का अपने इन्होंने इलेक्शन चमचे रखे हुए हैं कि अगर ये इलेक्शन जीत के आएंगे अच्छा। तो मनमानियां खत्म हो जाएंगी चेयरमैन की। एक ये मिनट, सीधी एक बात है। मिनट, एक मिनट, इलेक्शन तुम समझते हो कि सही होंगे? तुम और भाई समझते जिस हो कि तरह सही भी मुल्क होंगे? के इलेक्शन सही नहीं होते तो लोग चल ही रहा ना मुल्क। तो कम से कम एटलीस्ट आप 4 साल से जो आइन बनाया है उस पर तो अमल कर लेते हैं। क्लबें लेके बैठे होंगे, कर नहीं सकते। आप पहले अपने क्यों नहीं कर सकते? एसोसिएशनों में कानून बताओ बनाए ना ना इसके बाद। कि एक आदमी के पास 1 क्लब हो बस। तो ये 6 क्लबें और फिर वोट का सिस्टम आप बना लेते हैं कि मेरी 6 क्लबें नहीं देंगी तो मुझे ये करें। ये सिस्टम पहले तो एसोसिएशन आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि जो शुएब भाई ने बात कही कि आज बेस्ट चेयरमैन, इससे अच्छा चेयरमैन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। सादिक भाई कह रहे हैं इस स्लॉट में इससे बेहतर चेयरमैन कोई नहीं था। आप मुत्तफिक हैं इससे? वह हंसने वाली बात की है, मैं हंस के बता देता हूँ। जरूर भाई, थोड़ा सा अच्छा चेयरमैन देखो, एएच कारदार मरहूम, उससे ये अच्छा चेयरमैन है जिसने अपना तमाम प्लेयरों के फाइनेंशियल चीजें ठीक की, अदारे शुरू किए, मुलाजमतें दिलवाई और पाकिस्तान को एक्नॉलेज कराया पूरी दुनिया में। तो ये क्या बात कर रहा है कल की? और ये कमेंटेटर है, ही शुड गो बैक टू कमेंटेटर करे जाके जो चीज इसके जॉब करने का काम है। जितने झूठ ये राजा बोल रहे हैं ना, तमाम लोग मुझे बताते हैं, अच्छा, पाकिस्तान से सर, फोन आते हैं सर, कि सर, झूठ बोलता है, बात करके मुकर जाता है। सरफराज एक मिनट, तो जब तक आप खेल रहे थे और अभी तक ये जितने भी चेयरमैन रहे हैं, तो तुम क्या समझते हो कि कौन सा सबसे अच्छा चेयरमैन आया? मैं कारदार का नाम ले रहा हूँ आपसे। अब्दुल हफीज कारदार का नाम लिया उन्होंने, कहा बेस्ट चेयरमैन। उन दिनों में तो इतनी क्रिकेट दुनिया में होती ही नहीं थी यार। उस वक्त से तो क्रिकेट शुरू हुई है। नहीं तो उन उस दिनों वक्त में से डिपार्टमेंट उन शुरू दिनों हुए में हैं। क्लब लेवल क्रिकेट की 10-12 टीमें ही होती थी हर शहर और में। क्लब उसके क्रिकेट हम अलावा नहीं खेलते होती थे। थी। लेकिन बड़ी competitive होती थी वो। हाँ तो 10-12 टीम को तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। 45 ओवर का मैच होता था वीकेंड के ऊपर, और फिर संडे का पूरा दिन का मैच होता था। भाई हम घर चले जाएं। नहीं, आप आपके पास आ जाता हूं। जो उन्होंने बात कही है आप जवाब दे दें। जो रमीज राजा के बारे में बात की है कि रमीज राजा झूठ बोलते हैं, वो जो है वो रमीज राजा जो है वो ये लोग अपनी कहते बात हैं, से लोग मुकर जा। कहते क्या हैं, क्या कहा था बात सरफराज भाई? करके जरा मुकर शुएब भाई जाता फिर है। जवाब देंगे। जी क्या कह रहे थे आप शुएब भाई? सरफराज भाई आपने क्या कहा था रमीज राजा साहब के लिए? क्या अल्फाज थे आपके? मैं इनसे बात क्या करनी है, वो छोड़े बड़ा, बस मैंने जो लोग कहते हैं बता दिया। बस ठीक है, ये लोगों की राय आ गई है यहाँ पर। शुएब भाई बस थोड़ा सा आप भी इस पर रोशनी डाल दें। किस चेयर? यही जो चेयरमैन के हवाले से बात हो रही है। नहीं नहीं, कीचड़ में पत्थर मारूंगा, छींटे मेरे पे आएंगी यार। क्या हो गया तुम्हें? नहीं चले, ये वाली चीज खत्म कर दें। जहूर भाई, जहूर भाई आप ये बताइएगा कि खैर वो ज्यादा बात हो गई ये वाली इसमें। जहूर भाई ये बताइएगा कि ये जो आज की मौजूदा दौर के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो अभी सरफराज भाई ने बात की कि जो उन्होंने एक दिन पहले जाके टीम के साथ मीटिंग की। आजकल वैसे वीडियो बनवाना, तस्वीरें लाना, ड्रेसिंग रूम की मीटिंग्स को बाहर लेके जाना, ड्रेसिंग रूम में मैथ्यू एडन समझा रहे हैं, बाबर आजम समझा रहे हैं, वो वीडियो बाहर कर देना। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अगर मिले थे तो जरूरी नहीं था कि वो खिताब कर रहे हैं वो खिताब भी सारी दुनिया को सुनाया जाए। वो चेयरमैन ने अगर अपनी टीम से खिताब किया था तो वो टीम और चेयरमैन के हद तक बात रहनी चाहिए थी। वो वर्ल्ड कप के बाद जरूर बाहर आ जाती, फाइनल के बाद। जरूरी था कि वो फाइनल से पहले लेके आना, ये बताना कि देखो चेयरमैन साहब कितना काम कर रहे हैं। शायद ये तो बैड लक हो गई, पाकिस्तान मैच हार गया। रमीज, ये सरफराज भाई जो बात कर रहे हैं ना रमीज राजा के बारे में, उनकी बेहतर राय है, वो उनका क्रिकेट के बारे में पता है। पर मैं तो यही कहूँगा भाई, जिसको क्रिकेट के बारे में पता है, नॉलेज है, उसी को इस चीज़ का
मतलब उसी को बनाना चाहिए चेयरमैन, जिसको क्रिकेट के बारे में पता हो, जिसको एक्सपीरियंस हो। जिस चीज़ के बारे में आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, उनको आप उठा के चेयरमैन बना देंगे, कुछ बना देंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ चले। जिसको एक्सपीरियंस है उसको बनाएं। बाकी क्रिकेट के बारे में सरफराज भाई, शोएब भाई, सादिक भाई सबसे बेस्ट राय रखते हैं, उनसे बेहतर तो हमें तो सिर्फ शौक है क्रिकेट का, हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। बस मेरी यही राय है कि जिसको क्रिकेट के बारे में नॉलेज हो, पता हो, उसी के बारे में ही बनाना चाहिए चेयरमैन के, जो भी बनाना है आपने। सादिक भाई, इस टीम में क्या क्या चेंज होने चाहिए? मिडिल ऑर्डर बैटिंग के हवाले से क्वेश्चन थे, खुशदिल शाह और आसिफ हैदर अली जिन पे सवालात थे, उनको मौके, ज़ाहिर है वो परफॉर्म नहीं कर सके तो मौके ही नहीं मिले उन्हें। सिर्फ एक इफ्तिखार पे भी सवालिया निशान था, वो भी आज काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गए। इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग को चेंज करने के लिए आपसे लेके तकरीबन तमाम ही जो है प्लेयर्स ने आवाज़ उठाई थी, मीडिया ने आवाज़ उठाई थी, ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग बदल दो। अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी एक टीम बना के देते हैं, एक टीम जाती है, वो जाती है मिसाल के तौर पे जहूर भाई चेयरमैन है उनके पास, एक आप चेयरमैन है आपके पास आती है, उन दोनों में एक फर्क होना चाहिए। आपने क्रिकेट खेली हुई है, एहसान मानी ने क्रिकेट नहीं खेली है, जहूर भाई ने उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली। ये सिलेक्टर है, शोएब सिलेक्टर है, इनको हमने एक सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बनाया, सिलेक्शन कमेटी बनाई, इनको ये काम दिया कि हमें बेस्ट 14-15 लड़के आप दें, ठीक है। मगर एज ए चेयरमैन मैं उनको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस प्लेयर को लें या वो वाले प्लेयर को लें, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इन्हीं चेयरमैन ने लास्ट वर्ल्ड T20 से पहले टीम क्यों बदली थी? जब शोएब मलिक और हफीज को टीम में डाला था, जो इमारात में वर्ल्ड T20 खेला गया था, रमीज राजा साहब ने नया नया चार्ट संभाला था, वो टीम कोई नहीं बदल रहा था और उन्होंने आने के बाद शोएब मलिक को और मोहम्मद हफीज को टीम में डाला था। तो लास्ट वर्ल्ड T20 जिसको साल भी नहीं हुआ है, आपने उस वक्त क्यों चेंज की थी? उस वक्त आपको समझ में आ रहा था ये मिडिल ऑर्डर बेहतर नहीं है, आप शोएब मलिक को लेके आए थे, तो इस बार वो कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा काम नहीं है? चले वो उन्होंने किया, मगर एज ए पर्सन, एज ए चेयरमैन, वो उनका काम नहीं है चेंज करना। अगर उन्होंने चेंज की है तो वो उनकी मर्जी है, या वो दखल अंदाजी उन्होंने की तो वो एक अलग चीज़ है कि, मगर जहाँ तक के जब आप सिलेक्शन कमेटी या एक टीम का कप्तान बनाते हैं या एक टीम को आगे क्या सेलेक्ट करते हैं तो उनको माना जाता है, उनको कहा था कि ये आप ही ने ये सेलेक्ट किए, आप इससे मुतमईन हैं या नहीं है। सिलेक्शन कमेटी कहती है कि हाँ मुतमईन हूँ, फिर के कप्तान से पूछा जाता है, वो कहता है कि हाँ मैं मुतमईन हूँ, तो फिर वो ओके करता है। बट एज ए चेयरमैन, एज ए डायरेक्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और या उसके अंदर आप कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। आपका काम जो ये 4 शुबों का जो काम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। आपके टीम से बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है? टीम से बड़ी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें टीम को तो नेचुरली, टीम को क्या एडमिनिस्ट्रेशन देंगे? उनको देखभाल करेंगे, उनका अकोमोडेशन सही है, उनको नहीं, कोचिंग स्टाफ दे दिया उन्हें कोचिंग स्टाफ दे दिया, मैनेजर दे दिया। शोएब भाई, अब क्या क्या चेंज होना चाहिए? इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे बहुत ज्यादा बात हुई थी, आप क्या समझते हैं क्या चेंजेस होनी चाहिए? अब आपने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कोचिंग पैनल के ऊपर कि ये कोचिंग पैनल है, देन दूसरी चीज बाबर आजम की आपने कैप्टनशिप पे बहुत क्रिटिसाइज किया, तीसरा मिडिल ऑर्डर बैटिंग पे हम सब ने क्रिटिसाइज किया। अब ये बताइए कि ठीक है, अब ये वर्ल्ड T20 खत्म हो गया, फ्यूचर क्या होना चाहिए? देखिए नसीम, मैंने क्रिटिसाइज नहीं करा, मैंने गलतियों को पॉइंट आउट करा है। मैंने गलती, और मैं स्पेशली प्लेयर्स को तो कभी क्रिटिसाइज ही नहीं करूंगा। मैंने अभी जो टीम अनाउंस हुई थी, आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, टीम अनाउंस हो गई है, मैं इसको बैक ही करूंगा। अब तो अब आगे की बात करें। आगे की बात ही कर रहा हूं ना, आप तो फौरन जवाब चाहते हो। जी शोएब भाई जी बताइए। तो अब ये आएगी टीम, देखा जाएगा। मेरे ख्याल में देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, ये जो इस वक्त हमारा कोचिंग स्टाफ है, ये ऑलरेडी पीसीबी का एम्प्लॉय है।
एक तो ये होता है ना कि आए और सैक कर दें, जैसे मैथ्यू हेडन हो गए, शॉन टैट हो गए। हाँ, ये तो हटा दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये पीसीबी के ये तो एम्प्लॉई हैं, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले जाएंगे, ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में चले जाएंगे। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट होगी, उसमें लड़के परफॉर्म करेंगे, फिर उससे रिस्टैब्लिश हो जाएगी। कौन कौन से खिलाड़ी नहीं होने चाहिए, आपको आराम देना चाहिए? जैसे गवास्कर ने बात कही, एग्जाम्पल दी, आपके ख्याल में किन को आराम देना चाहिए? थोड़ी सी ये मिडिल ऑर्डर बैटिंग को कुछ चेंज करें, कोई नए लोग लाएं? अच्छा, देखें, प्लेयर यही अच्छे हैं अभी। जैसे बाबर है, बाबर में आहिस्ता आहिस्ता कप्तानी की तरफ ग्रूम हो रहा है। प्लेयर यही अच्छे हैं, डोमेस्टिक में यही रन्स करेंगे। लेकिन अब आप इनका नेम बदल देख लें कौन है हमारी। देखें, बोलना तो बहुत आसान होता है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में 130-35 के स्पीड के बॉलर होते हैं, सारे रन्स करते हैं। अभी आप देखिएगा ये जो पीएसएल वगैरह होगा यही परफॉर्म करेंगे। तो अब ये कि अब आपकी आई है कि कौन किस क्रिकेट में मैनेज होता है, कौन किस कंडीशन में मैनेज होता है, कौन किस स्पीड की बॉलर वो खेलता है। इसी को तो सिलेक्शन कहते हैं। ये आई होनी चाहिए। अभी जितनी देखें, चंद एक चीजें हैं कि अभी यही नहीं पता चलता कि हमारी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कितने हैं। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। फिर वो अभी ये जो जितनी भी क्रिकेट हुई है इसमें टोटल मतलब आपके ये जो कोचिंग स्टाफ है, मेरे अपने हिसाब से इसका फेलियर था, हमारी गुड लक थी। मैं स्टिल कहता हूं आज भी कोई बैड लक नहीं थी, हम सिर्फ बैटिंग की वजह से आ रहे हैं, बैटिंग की प्लानिंग नहीं थी। हम लोग यहाँ बैठ के, इवन तुम कह रहे थे कि यार ये बड़ा ग्राउंड है, यहाँ एयर में नहीं खेलना, सिंगल डबल खेलना। आप सिंगल डबल आप 40 समथिंग गेंद आपने डॉट खेल ली, अगर वही 40 रन ले लो तो हम तो मैच जीते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये बैट उसकी वजह से आ रहे हैं। और ये जो कहा जाता है ना कि यार इंस्ट्रक्शंस या वो हर चीज पहले डिसाइडेड होती है। फिर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप इतनी बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। अब जैसे वसीम था, वसीम को नहीं पता कि मैं लास्ट मैच में भी यही मिस्टेक कर चुका था। अब जैसे शान था, शान ठीक है, अभी बजाहिर ऐसा लग रहा है कि शान ने रन करे, वो शान तुम्हें पता है आपके प्लेयर आउट हो गए, तुम्हें नीचे वालों का भी पता है कि इनकी वो नहीं है, आप लंबा लेके जाते। शादाब, आप टीम के वाइस कप्तान हो, आपको ये हिट मारने की जरूरत नहीं थी और आपको खुद पता है पिच का सारा आइडिया। आप सिंगल डबल ये सिर्फ पाकिस्तान को मैं ये समझता हूं कि 4-5 साल में इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। ये कोई बैड लक नहीं थी, बैड बैटिंग क्या चेंज होना चाहिए? सर एक सेकंड आता हूं, सरफराज भाई क्या तब्दीली होनी चाहिए टीम में? देखिए, मैं तो इंग्लैंड में हूँ ना, मैं वहाँ मैच देखता हूँ फर्स्ट क्लास के, और ना मुझे पता है कि कौन क्या खेल रहा है। तो जो अखबारात में आया है, 2 साल से लोग कह रहे हैं अखबार में रोजाना, और दूसरे लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे पे, कि मिडिल ऑर्डर हमारा ठीक नहीं है। इसके ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं किसी ने किया। ये तो आपने भी सुना है ना, सबने सुना है कि मिडिल ऑर्डर के ऊपर उतराई हो रही है कि ये मिडिल ऑर्डर ठीक करें, ये है वो है। लेकिन ये मिडिल ऑर्डर पिछले 1-2 साल से यही चल रहा है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आई। नहीं, ये चेंज करने की बहुत जरूरत है। ग्रेट सरफराज नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने और हम सब का आप हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। जरूर भाई, कैसा लगा आपको मेट्रो 1 न्यूज की ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप और हम सब में आके? जी बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेहतरीन आपने ट्रांसमिशन की। मेट्रो 1 पे हम लोगों की गैदरिंग हुई, दोस्त बने और अच्छे लोगों से हमें वास्ता पड़ा, सीखने को मिला, बात करने के तरीके का पता चला। और बड़ा अच्छा शोएब भाई और सादिक मोहम्मद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस चीज़ पे लगाया और हमें चीज़ें काफ़ी सारी इन्होंने सिखाई, क्रिकेट के बारे में बात करना, सिखाना, और बहुत अच्छा लगा, ज़बरदस्त। नसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक घर जैसा माहौल दिया और हमें अपने घर पे जाके आपने हलीम भी खिलाई, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन आपने माहौल दिया। अल्लाह ताला नहीं, आपने तो कफीला फूड इतना खिलाया। सादिक भाई आपने एंजॉय किया? मेरा जो पेट बढ़ गया है कफीला के खाने का, हलीम तो कुछ नहीं हुआ आपको, है ना? आता हूँ मैं माशाल्लाह बहुत। अच्छा चले, बहुत। शोएब भाई आपने एंजॉय नहीं किया? मैंने इतना एंजॉय कर, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि इस प्रोग्राम में आके मुझे 3-4-5 साल से मैं प्रोग्राम करता था, मुझे बड़े अच्छे और बड़े प्यारे दोस्त मिले और इसका क्रेडिट नसीम आपको जाता है। इस यूनिवर्सिटी के आप प्रिंसिपल थे, तो आपको थैंक यू वेरी मच। नहीं, थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे तमाम
स्पॉन्सर्स का, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपका बहुत शुक्रिया, कफीला रेस्टोरेंट आपका बहुत शुक्रिया, मेलबर्न फाइन मीट आपका बहुत शुक्रिया, टैक्सरात, लेनोवो आपका बहुत शुक्रिया, जैज आपका बहुत शुक्रिया, पेप्सी, लेज, आप तमाम जितने भी स्पॉन्सर्स हमारी ट्रांसमिशन के साथ थे, उनके साथ साथ जितने लोग हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, आज फहद बिन एहसान साहब को गवादर जाना पड़ा था अपने काम से, वो नहीं आ सके, थैंक यू वेरी मच। रैयान बिन एहसान, थैंक यू वेरी मच, उनके साहबजादे हैं और बहुत ज़बरदस्त बोलते थे, आज वो भी बिजी रहे। राना इश्तियाक यूसुफ भाई, ज़बरदस्त, यूसुफ एंड सन्स, और ज़बरदस्त, अल्लाह ताला आपको और बहुत कामयाबियाँ अता फरमाए आप तमाम लोगों को। मुजम्मिल अतर साहब अपने वालिद को लेने कनाडा गए हुए थे और इस वक्त वो फ़्लाइट में हैं, दोहा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह आज रात को वापस पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतर साहब। अहमद, मैं सबका शुक्रिया अदा कर दूं फिर आता हूँ। अहमद मूसा, थैंक यू वेरी मच। फवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहान जहूर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं किसी का नाम रह गया, यहाँ पे आहद जुबैरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राना नबील आए थे, उनके भाई आए थे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वकार साहब, डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बहुत यंग मूसा की मैंने बात कर ली, अहमद मूसा, यंग शुएब भाई, अब आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं मेरी तरफ से स्टूडियो के सारे लोगों को, कैमरामैनों को, अब सबको कुछ पैसे दे के जाइएगा, आपको एंजॉय किया यहाँ पे, उन सबको थैंक यू वेरी मच। सबको कोई इंशाल्लाह ताला शुएब भाई की तरफ से हाँ, सबको नहीं, आपको आप गिफ्ट मुझे पैसे देंगे, मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने इनसे पैसे लेने, मैं आप सबको दूंगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट सादिक भाई, थैंक यू वेरी मच। जहूर अहमद भाई, बहुत मजा आया आपके साथ ट्रांसमिशन का और हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप मेट्रो वन न्यूज और हमारी इस ट्रांसमिशन हम सब का हिस्सा होंगे। आप अब हम सब का हिस्सा बने। यहाँ पे फहद भाई, राना भाई, मुजम्मिल भाई, सब लोग अब हम सब का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ट्रांसमिशन में थोड़ी सी गुफ्तगू चलती रहती है, कोई बात आपने दिल में नहीं रखनी है, ये तो आज की बात नहीं है, आपका और मेरा तो चोली दामन का साथ है जो चलता रहेगा यहाँ पर। और यार नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। चलाना होता है, आज कुछ नहीं मिला तो सिर्फ इंग्लैंड जिंदाबाद। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम का भी शुक्रिया अदा करता है। थैंक यू वेरी मच ऑल दी प्रोडक्शन टीम, तमाम कैमरामैन, प्रोड्यूसर्स, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मैराथन ट्रांसमिशन आज अपने इख्तिताम को पहुंची। अब ऑल आउट में आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह सैटरडे को रात को 10 बजे। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।